अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 और सूरह शुरा की आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक हा मीम अल्फाज ये हरूफ मुक्ताआत हैं। इनकी तशरी बारहा गुजर चुकी है। अगली आयत के मुताबिक हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान कि मुझ पर अल्लाह ताला की जानब से वही नाज़िल होती है और जो कलाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ ये मेरा नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम है। इस ऐलान ने कफ़ारे मक्का को गुनागों हैरानियों में मुब्तला कर दिया था। वो इसे एक ऐसी अनहोनी बात समझते थे जो आज तक किसी के लिए मुमकिन नहीं थी और इनके नज़दीक आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा हो सकता है कि खुदा ताला किसी बंदे से हम कलाम हो। इनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कज़ालिका से आयत का आगाज़ किया गया, यानी ये कलाम जो तुम सुन रहे हो सरासर हिकमत और बरकत है और ये कोई अचंबा नहीं बल्कि इस तरह यमन व सादत से लबरेज़ कलाम हमने पहले भी अंबिया पर नाज़िल फरमाया है। तुम्हारा ये ख्याल कि ऐसा नहीं हो सकता, यह ख्याल बातिल है। ऐसा होना सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि इसकी हिकमत का तकाजा भी यही है। जब इसने इंसान की जिस्मानी ज़िंदगी के तकाज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया तो इसकी हिकमत इंसान की रूहानी और अखलाकी ज़िंदगी की बका और नशोनमा को क्यों कर पसे पुश्त डाल सकती है। इसीलिए अल अज़ीज़ुल हकीम के इस्माए हसना यहाँ ज़िक्र किए गए। अगली आयत के मुताबिक जब बुलंदियों और पस्तियों में जो चीज़ है वो सब इसकी मलकियत है तो इसके बगैर और किसको ये हक़ पहुँचता है कि वो इंसान के लिए कोई ज़ब्ता हयात तजवीज़ करे, बल्कि इसके बगैर और कौन है जिसके पास इतना इल्म और कुदरत हो कि वो इस नहायत पेचीदा और अज़हद अहम काम को हुस्न खूबी से अंजाम दे सके जिनका इसको हमसर बनाया जाता है, या जो बदकिस्मत इसका हमसर बनने की नाकाम कोशिश करते हैं वो तो सब इसकी महलूक और इसकी ममलूक हैं। इनका इल्म भी महदूद है और इनकी कुदरत भी नातमाम है। खुद सोचो, खालिक और महलूक, मालिक और ममलूक, आलम और जाहिल, कादर और आजिज़ भी कभी एक जैसे हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबसे ऊंचा और आला और सबसे ज़्यादा अज़मत और स्तोत वाला है। फिर बयान फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज़्ज़त और शान बख्शी इसका तकाजा तो ये था कि इंसान अपने रब करीम की अताअत से सरे मुँह अनखराफ ना करता और इसकी खुशनुदी के हसूल के लिए अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर डालता। लेकिन इसने फ़कत अमली तौर पर ही अल्लाह ताला के हर हुक्म की सरताबी नहीं की बल्कि इसकी अज़मत और तक़द्दुस पर भी हरफ़े गिरी शुरू कर दी। कभी इसकी सफ़ात कमालिया का इनकार किया, कभी औसाफ़ ज़मीमिया की निस्बत इसकी तरफ करने की गुस्ताही की, कभी आजिज़ और दरमानदा मखलूक को इसका शरीक ठहराया, कभी सिरे से ही इसके वजूद का इनकार कर डाला। इंसान की इन पहम गुस्ताहियों और बगावतों का तकाजा तो ये था कि निज़ाम कायनात बक से उड़ जाता, आसमानों के मुस्तहकम और मजबूत छतों में ऊपर से नीचे तक शकाफ पड़ जाती। लेकिन अल्लाह ताला खलीम और करीम है और इसके हौसले की इंतहा नहीं, इसके जूदो करम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो इन सरकशों को फिर भी सोचने समझने की मोहलत दे रहा है। अगली आयत के मुताबिक अक्सर इंसानों का तो ये हाल है, लेकिन फरिश्ते अपने पाक और नूरानी ज़बानों से इन तमाम अयूब व नकास से अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं जो इंसान अपने खालिक की तरफ मंसूब करता है। इसकी सिफ़ात कमालिया का जिक्र करके इसकी हमदोसना के गीत गा रहे हैं और इसके साथ साथ औलाद आदम के लिए मग़फ़रत भी तलब करते हैं। इस वजह से अज़ाब टला हुआ है और फ़स्क़ व फ़जूर की गर्म बज़ारी के बावजूद बस्तात आलम उलट नहीं दी जा रही। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इनकी शान और मग़फ़रत और इसकी रहमत बेपाया के बायस निज़ाम कायनात कायम है। अगली आयत के मुताबिक कफ़ार ने अपना रिश्ता अबूदियत अपने रब करीम से तोड़कर अपने बातिल मबूदों के साथ जोड़ लिया था और वो ये समझते थे कि इनके करतूतों से कोई आगाह नहीं और ना इनसे इनके मतलब कोई बाज़ पुरस होगी। इसलिए वो बड़े इत्मीनान से हर किस्म की रज़ील हरकतें करते, ना अपने किए पर शर्माते और ना इनके होलनाक अंजाम से लर्ज़ा आदम होते। अल्लाह हफ़ीज़ुन इनकी इस गलतफहमी को दूर किया जा रहा है और इन्हें आगाह किया जा रहा है कि अल्लाह ताला इनके ज़ाहिर और बातिन तमाम अमाल को देख रहा है और इनका रिकॉर्ड महफूज किया जा रहा है।
لا محالہ انہیں اپنی کارستانیوں کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ کفار نے ہر شعبہ زندگی کے لیے الگ الگ معبود مقرر کر رکھے تھے اور ہر بت کو اس کے متعلق شعبہ حیات میں مختار مطلق اور کارساز سمجھتے تھے۔ اس لیے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔